हरिओम। जय सिया राम। अच्छा लगता है जब कोई पौराणिक कथा, उस कथा के इतिहास समाज नकारता है और दृष्टांत के रूप में जब हम उसे देखें तो लगता है कि क्या दुनिया में आज भी कुछ हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रसंग आता है। वो जापान जा रहे थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, रेल में बैठे थे। तो रेल में भोजन आ रहा था, जा रहा था। स्वामी जी भोजन नहीं लेते थे, वो फल खा करके गुजारा कर लेते थे रास्ते में। तो एक स्टेशन पे नीचे उतरे, गाड़ी खड़ी हुई तो देखा कहीं फल नहीं मिले। लौट के आए और अपने सीट पर बैठे और बैठते बैठते कहा, क्या हाल है यहाँ का, फल भी नहीं मिलता। साथ में दूसरी सीट पर एक जापानी आदमी बैठा हुआ था। वो अगले स्टेशन पे उतरा, भागा भागा गया और उसने दुकान से फल खरीदे और फल लेकर के आया और स्वामी के सामने रख दिया। स्वामी जी ने कहा, तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन कितना पैसा हुआ? मैंने कीमत नहीं, मैं बिना कीमत के तो मैं खाऊंगा नहीं। तो आप एक कीमत देना। क्या? आप भारत जाएंगे ना, भारत में ये मत कहना कि जापान में स्टेशन के ऊपर फल नहीं मिले, मेरे देश की बेइज्जती हो जाएगी। अपने देश के बारे में लोग कितना सोचते हैं बाहर, और हमारे देश के लोग आज क्या कर रहे हैं, विचार करें। हमारा देश कैसे पिछड़ा रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सुन, इस संसार की वस्तु वस्तु में नहीं। भगवत गीता में कहा, महाभारत के बीच में भगवत गीता कही गई। इसलिए कि अर्जुन ने युद्ध करने का कार्य स्थगित कर दिया। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता मैं अपने परिजनों को मारूं, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अपने परिजनों को मारूं। नहीं, अर्जुन ने निर्णय ले लिया था, लेकिन भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया और एक विराट दर्शन दिया। जिस विराट को देख करके अर्जुन अचंभित हो गया, और तब अर्जुन समझा कि जिसे मैं अपना सखा समझ रहा हूं, जिसे मैं अपना मित्र समझ रहा हूं, वो तो विराट है, वो तो परब्रह्म है। तो भगवान ने कहा कि जो अपने धर्म से विमुख हो जाए, अपनी माता को विमाता कहना मुश्किल कर दे, जो अपने राष्ट्र को, अपने देश को तुच्छ माने, वो मरे हुए के समान। तू क्या मारेगा, ये तो सब पहले मरे हुए। जिन्होंने अपनी भूमि को धिक्कार दिया, अपने परिवार को धिक्कार दिया, ये तो सब मरे हुए के समान है। अर्जुन इन प्रसंगों को सोच करके, इस गीता को सुन करके मन में ठान लिया कि मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म प्रधान है। गोस्वामी जी ने भी रामायण में कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राख, जो जैसा करेंगे तस फल चाखा। जैसा कोई कर्म करता है वैसा फल मिलता है। मेरे भाई बहन, भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध के एक नायक है। किस लिए युद्ध हुआ? 18 अक्षौणी सेना महाभारत के युद्ध में लड़ी। किस लिए लड़ी? धरती पर भार बढ़ गया, अपराधियों का,
जो कुल का विनाश करें, जो धर्म को हटाएं, जो देश को नकारें, जो राष्ट्र को निकारें, वो अधर्मी है, वो पापी है। उन पापियों का विनाश करने के लिए भगवान ने, परमात्मा ने महाभारत की रचना की। ऐसी रचना करवाई, ऐसा संयोग बनाया कि युद्ध निश्चित हो गया, लड़ना पड़ा। और महाभारत के युद्ध में जिस जिसको मृत्यु हुई वो सब गति को, वीर गति को प्राप्त हुई। एक छोटा सा प्रसंग आता है महाभारत का, शायद आप लोगों ने कभी सुना हो कि 18,000 अक्षौणी सेना थी। 18 अक्षौणी सेना थी, वो भोजन कहां से करते थे? उन्हें भोजन कैसे मिलता था? वो क्या खाते थे? और भूखे तो युद्ध होगा नहीं। और इतना अन्न कहां से आया, क्या हुआ, किसने बनाया? तो मेरे भाई बहन, जब चारों तरफ से राजा आने लगे, कौरवों की तरफ जा रहे हैं, पांडवों की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे अंत में एक राजा आया जो युद्ध में आना नहीं चाहता था, उडुपी का राजा। उडुपी का राजा आया और उडुपी के राजा ने आकर के कृष्ण के सामने और कौरव और पांडवों के सामने एक प्रस्ताव रखा। महाराज, मैं उडुपी से आया, मैं युद्ध नहीं चाहता था, ना ही मैं कौरवों के पक्ष में जाऊं और ना ही मैं पांडवों के पक्ष में जाऊं, मुझे काम सौंप दीजिए। कृष्ण ने कहा, क्या कहो? इतनी सेना है, इतनी सेना को भोजन कौन बनाए? मैं पाक शास्त्री हूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे शास्त्री हैं जो भोजन बनाना जानते हैं। आप हमें आज्ञा दें तो मैं भोजन तैयार करूं। भगवान ने कहा, उत्तम बात, हाँ, इतनी बड़ी सेना को कोई भोजन तो करवाएगा। ये सारा कार्य उडुपी के राजा को दे दिया। भोजन बनने लगा, अन्नदान था, अन्न बहुत आया। भोजन बनने लगा, राजा अपने अपने साथ बहुत सारी वस्तुएं लेकर के आ रहे थे। उडुपी के राजा और उसकी सेना सब भोजन बनाने लगी, लेकिन भोजन ऐसा कि खाना खाने के पश्चात बर्तन साफ हो जाए, एक दाना भी ना बचे। तो रोज ही कार्य होता रहा। आज बीतते बीतते जब 18 दिन पूर्ण हुए और महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, तो उडुपी के राजा के सामने लोग इकट्ठे हो गए, पांडव इकट्ठे हुए। कहा, राजन, ये बताओ, आपको कैसे मालूम था कि आज इतना अन्न बनाना है, इतने सैनिक मर जाएंगे, इतने जीवित रहेंगे भोजन देने वाले? तो उस राजा ने कहा, ये सिर्फ वासुदेव की कृपा है, ये सब कृष्ण कृपा है। मैं रात्रि में कृष्ण के कक्ष में जाया करता था और कृष्ण के कक्ष में देखता था कि कितने दाने मूंगफली के कृष्ण खाते हैं। महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण रात्रि में मूंगफली खाते थे। जितने दाने उन्होंने छिलके नीचे फेंके थे, मैं उसको 50 गुना करके, 50 को 50 से 500 बार गुना करके गिन लेता था। इतने आज योद्धा कम होंगे, उसी के मुताबिक मैं भोजन बनाया करता था। ये सब कृपा कृष्ण की है। कहाँ से अन्न आया, कैसे बना, ये सब वासुदेव की कृपा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।